में भी क्यूरियस नहीं है, तो केवल नाम लेना, मामा मैं धर्म को नहीं मानता, हम साइंस को मानते हैं। साइंस का सौ नहीं जानते तुम? मैं तुमसे पूछता हूं, जो लोग साइंस के बारे में इतने बोलते हैं, नौजवान बच्चे, विश्व के अभी 10 टॉप वैज्ञानिकों के नाम बताओ, तुम्हारे छक्के छूट जाएंगे। अब ये एकलव्य के खिलाफ बोलते टुटपुंजिए, ये लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, झंडे उठा उठा के एकलव्य के विषय में बोलते चल रही है। रोज जैसे बेसन की बूंदी छनती है वैसी पार्टियां बन जा रही हैं इनकी, और जिसको मन कर रहा है वही अपने मारुति पर अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष लिखवा दे रहा है। राष्ट्रीय भी नहीं ले रहा है, 107 सीटर ओमनी मारुति, और ले करके लाल में बोला ये क्या है, बोला अखिल फलाना एंड्री पोंड्रिया राष्ट्रीय अध्यक्ष, एंड्री पोंड्रिया पार्टी। कुछ भी बना ले रहे हैं, अब बना करके पैसे के ताकत है इनके पास, समझ गए, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया ताता थैया। यहां ज्ञान से किसी को मतलब नहीं, विज्ञान से किसी को मतलब नहीं। आप विज्ञान के विषय में भी क्यूरियस नहीं है, ये तो केवल नाम लेना, मामा मैं धर्म को नहीं मानता, हम साइंस को मानते हैं। साइंस का सौ नहीं जानते तुम? मैं तुमसे पूछता हूं, जो लोग साइंस के बारे में इतने बोलते हैं, नौजवान बच्चे, विश्व के अभी 10 टॉप वैज्ञानिकों के नाम बताओ, तुम्हारे छक्के छूट जाएंगे। पर बोलूं 10 हीरो का नाम बताओ, रणबीर कपूर, फलाना कपूर, इनको पूछे हीरोइन का नाम, आलिया भट्ट महाराज जी, फट। ये हीरो का नाम जानते हैं, एक्टरों का, कलाकारों का, ये क्रिकेटरों का नाम जानते हैं, बट दे डोंट नो अबाउट साइंटिस्ट, दे डोंट नो अबाउट साइंस, बट दे आर टॉकिंग अबाउट साइंस, फेक साइंस। बताओ खड़े होकर के टॉप साइंटिस्ट, और रिसेंटली 10 इन्वेंशन क्या क्या हुए हैं विश्व में, बताओ। बेचारी तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, ये बेचारे धर्म का ध नहीं जानते, इन लोगों ने नहीं पढ़ा, इनको कोई गुरु नहीं मिले, कभी उन्होंने अध्ययन नहीं किया, उनको तुम मूर्ख बनाते हो, कहते हैं प्रणाम कर, फालतू बात करते हो, मम्मी मैं साइंस मानती हूं। ये साइंस मानती है, इसको कुछ नहीं आता। लेकिन कुछ नहीं आता ये कौन बताएगा? जो जानता होगा वो ना। मम्मी तो खुद कुछ नहीं क्या, ठीक है कहते नवा स्कूल में पढ़ा थे, इमन नवा जमाना कहे भाई, मूला का पता है। अरे तुमसे भी कम जानते हैं ये लोग। मेरे माता पिताओं, तुम कभी इनके सामने झुका मत करना, ये तुमसे बहुत कम जानते हैं। तुम्हारे भीतर तो आज भी तुम अंतिम पीढ़ी हो जो भारत के संस्कार बचा के रखे हुए हो, ये तुमसे भी कम जानते हैं। ये तुमको झांसा दे रहे हैं, फंसा रहे हैं तुमको, अनपढ़ साबित कर रहे हैं तुमको। ये टटपूजिए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। धन्य है ये माता पिता भी, ये फेक लोगों के चक्कर में, ये फेक दुनिया बनाने वालों को ये पढ़ा लिखा मान करके इनकी बातों में आ जाते। तुम्हारे निर्णय आज भी सही हो सकते हैं, क्योंकि तुम में इनके दादा दादी का, उनके दादा दादी का खून चल रहा है। वो संस्कारी लोग थे, पुराने लोग। तुम्हारे भीतर संस्कार अभी भी बचे हैं, पर ये दूषित हो चुके हैं। इसलिए इनके झांसे में मत आना। ये झांसा देते हैं सब, जितने नौजवान हैं, ये जितने टिंकू टाइप के लोग हैं, 12 साल 14 साल, ये हमें नहीं ठग पाते। हम किधर इधर महाराज जी, आई एम बिकाउज, हम कहे बिकाउज के बाप इधर आ। बिकाउज बता, केमिस्ट्री कहां, क्या क्या चल रहा है तेरा केमिस्ट्री में, ये बता। ये कुछ नहीं बता पाएंगे, ये ठग रहे हैं आपको। और मेरे प्यारे बेटे बेटियों, मत ठगो मां बाप को। बी फ्रैंक, ठीक से रहो, अच्छे से रहो। जो ज्ञान तुम में नहीं है, उन बेचारों के पास वो अपडेट नहीं है इंटरनेट से, इसलिए तुम उनको ठग लेते हो, बहला लेते हो। और आपको भी कह रहा हूं, ये 2-4 इंटरनेट चला के, गूगल चला करके, साइट्स देख करके, और तुम भी इतने खुश हो जा रहे हो, महाराज जी पूरा गूगल चला लेता है, यूट्यूब निकाल लेता है, 1.5 साल का है, अभी से भजन सुन लेता है। मैंने कई बार कहा, अभी तो भजन सुन रहा है, एक दिन दूसरे साइट पे चला जाएगा, तुम्हारे घर को भजनानंदी बना देगा एक ही बार में, खानदान तुम्हारा भजन करने लगेगा। उन्हें संस्कार दीजिए, उन्हें ह्यूमन वैल्यूज के बारे में बताइए, और खूब धन कमाइए। एक गलत लोगों का भावना भरा गया है संतों के प्रति, खाली मेरे प्रति भी। गुरुजी तो खाली धन के विरुद्ध बोलते रहते हैं, धनवानों की ऐसी तैसी करते रहते हैं, जो आता है बस उसी को बोल। नहीं, मैं चाहता हूं आप लक्ष्मीवान बनो, पर आधार आपका धर्म हो। धर्म, अर्थ, काम, कामना तीसरे नंबर पर है।
इच्छा करने का अधिकार किसके पास है? तुम तो इच्छा के पुलिंदे हो, केवल इच्छाएं हैं तुम्हारे भीतर में, कामनाएं हैं, डिजायर्स हैं। ये 3 नंबर की चीज है। पहला नंबर है धर्म, दूसरा है अर्थ। धर्म अगर तुम्हारे भीतर आ गया तो अब लक्ष्मी प्राप्त करने का प्रयत्न करो। और अब जब धर्म तुम्हारे भीतर है, बेस आधार नॉलेज है, तुम जानते हो व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, क्या मारेगा क्या जिंदा रखेगा, क्या मुझे स्वप्न दिखा रहा है और क्या ऑथेंटिक है। जब ये ज्ञान होगा तो उस धन का तुम अपने शुभ कामनाओं के लिए प्रयोग करोगे, और अगर धर्म ना होगा तो उन लक्ष्मी का प्रयोग तुम मनोकामनाओं के लिए करोगे, और मनोकामना बर्बाद करती है, शुभ कामना आबाद करती है। इसलिए शुभकामना पूर्ति के लिए धन कमाओ। हम नहीं कहते कि तुम धन के विरुद्ध चले जाओ, पर तुम्हारे नैतिक मूल्य गिर गए। 2-4 पैसे क्या कमा लिए, न मनुष्य को मनुष्य समझते हो, न बाबा को बाबा समझते हो, न गुरु को गुरु समझते हो। धन तुम्हारे माथे पे चढ़ के बोल रहा है। पर हमारी दृष्टि में तो तुम महान निखट्टू आदमी हो, हाँ 2 कौड़ी के रावण के जैसे, दुर्योधन के तरह सत्ताधीश हो तुम, बेकार आदमी। धन की कीमत है। भामाशाह हुए, भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति किसको दान कर दी? महाराणा प्रताप। दोनों में बड़ा कौन है अगर मैं पूछूं रैशनली, भामाशाह या राणा प्रताप? बोलते नहीं, अरे बोलो ना। अगर भामाशाह ये कहें या कि मैंने दिया तब जाकर के राणा प्रताप ने ये किया, मैं कहता हूं समाज में अगर कोई राणा प्रताप होता नहीं तो तुम देते किसको? बोलो। तो वीर शौर्य ज्ञानी महाराणा प्रताप की तरह कोई हो तो धन का प्रयोग शुभकामना के तहत कर दिया भामाशाह ने। इसलिए ताली तो भामाशाह के लिए भी बजाओ कि उन्होंने रावणों को नहीं दिया, राणा प्रताप को दिया। पर रैशनली, आनुपातिक रूप से सदा निर्णय करते रहना चाहिए।